ठीक है वैसे हैं जो तमाम काफी करके अपनी प्रोफेशन की अपने आपको स्पेशल तो बस मैं क्या करूंगा तुम किसी चीज में तो मैं आपको नहीं करता मैं आगे चीज करके आपके समझ से ऐसे को मैसेज क्लियर करना पड़ता है मुझे करता है वो चल रहा है अपना है ऐसा नहीं है माइक आपके अंदर बदल है तो अच्छा चीज है पॉइंट तो मेरे बच्चों मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। विशाल कुमार, सुभाष कुमार, सुनैना, बाबू राहुल, अरुण सुरेश, विशाल कुमार, बाबू राहुल ऑफिशियल, संदीप आचार्य, संदीप यादव, आशीष कुमार आचार्य, यशवंत राज, सोनाली गुप्ता जी, मेरे नन्हे बच्चों आप सभी को नमस्कार। अभी जो आपने वीडियो देखी उससे कुछ आपके लिए मोटिवेशन थी कि कैसे लोग में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। दोस्त देखिए ये बच्चा है जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, ये मेरे बच्चों देखो 4 बच्चे हैं इसके अंदर। ये जो बच्चा है ये यूपी जुडिशरी में सेलेक्ट हुआ है ना। और ये मिलने आते देखिए ये बच्चा ईश्वर सिंह ये जीएसटी इंस्पेक्टर बना, सागर ये एएसओ सीएसएस बना, मोहित यार इनकम टैक्स बना और मेरे बच्चे अंशुल जीएसटी इंस्पेक्टर बना। ऐसे आप देखेंगे तो अक्षय दीक्षित इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। मेरे बच्चों ये बच्चा जो है अमन कुमार एआर 64 यानी पूरे भारत में 64वीं रैंक थी, ये एक्साइज इंस्पेक्टर बना। और इसकी बड़ी मजेदार कहानी आप सुनेंगे तो कि इसने कहा लॉकडाउन के टाइम में पबजी खेलता था और पूरे दिन पबजी खेलता था, पूरे दिन पबजी खेलता रहता था और कहता है कि ये कहीं 6 महीने तक चलती रही। फिर इसने एक बार तैयारी करनी शुरू की और इसने वीडियो बैच लिया और सिर्फ वीडियो बैच के दम पे इसने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया और इसकी 64वीं रैंक आई। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं क्रिकेट खेलता था तो ये सारे बच्चे मिलने आए। इनमें नीरज राठौर है ये एएसओ एमईए में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में विदेशी दूतावास में जाते हैं। लेकिन निखिल जून ये एएसओ सीएसएस है तेरे कपिल चौधरी ये मेरे बच्चे टीए है राहुल है सीपीओ सेलेक्टेड। यहां देखो मेरे बच्चों शिवम धामन है अनंत कल्याण जी सोनू भट्ट है। यहां देखो सचिन कुमार है जो एआईआर 32 है 32वीं रैंक से हासिल करी सीजे में मेरे बच्चों। यहां देखोगे तो ये एएसओ सीएसएस में सिलेक्शन हुआ घनश्याम का। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि ये पोर्टल कभी खत्म नहीं होनी है। अभी 2023 की है 2024 में सिलेक्शन जिनके हुए हैं और लगातार ये बच्चे आते हैं मिलते हैं। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि मेरे बच्चों सिलेक्शन कहीं और से नहीं होते, इन्हीं बच्चों में जो बच्चे पढ़े उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं, ढलले से होते हैं। ये जो ग्रुप आया था ये सारे दोस्त हैं एक लाइब्रेरी में पढ़ते थे और एक लाइब्रेरी में काम किया। ये जो है ना ये तीनों दोस्त थे एक लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तीनों ने सिलेक्शन किया। यहां देखोगे ना तो ये चारों के चारों जो है ये वाले ये चारों के चारों एक साथ दोस्तों ये यूपी जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे बच्चे ढलले से सिलेक्शन होते हैं आपका भी होगा और आपकी फोटो दिखाकर मैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं। इनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को विश्वास हो कि सिलेक्शन किसी ऐसे आदमी का नहीं होता जो दुनिया में उन्हीं का होता है जो आप जैसे गरीब परिवार से आते हैं ना जो कठोर परिश्रम करते हैं। आइए मेरे नन्हे बच्चों आप सभी को नमस्कार। मेरे नए मैथ स्पेशल बैच में आपका स्वागत है जिसकी क्लास 8 जुलाई से शुरू हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लास जरूर देखें तभी उनको मजा आएगा। और आज मेरे बच्चों परसेंटेज में सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिक टाइप। तो यहां से हमारी स्टार्ट हो रही है। मेरे बच्चों जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आप ऐसा कौन कौन सा एग्जाम हमने शामिल किया तो मेरे बच्चों मैंने सबसे पहले शामिल किया रेलवे कारण क्या रेलवे में क्वेश्चन बेसिक आते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं जीडी के, मैंने शामिल किए यूपी कांस्टेबल के, मैंने फिर शामिल किया मेरे बच्चों एमटीएस के जो एसएससी देता है, मेरे बच्चों मैंने इसमें शामिल किया सीएचएसएल के और मेरे बच्चे इसमें क्वेश्चन है सीजीएल के। प्री में बहुत हल्के सवाल आते हैं तो आज सारे उन्हीं सवालों को ले रहे हैं। सीरियस में ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं सीरियस लेवल पर ठीक है ऐसे सीजीएल लेवल पर ठीक है तो ये हल्के सवालों में से पूछेंगे। तो आइए मेरे बच्चों जो आपने मेहनत करी आज उसी का परिणाम है समझाता हूं। यहां ओवर का मतलब होता है गुना। अब आपको कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन का तरीका ये सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना है कैलकुलेट करना आपके पास 10 सेकंड फ्रैक्शन बनाए। देखिए मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनिए कैसे देखते हैं ये 100% है ये 8 से 3%। आप कैसे 8.33 मतलब 8 से 3%। मेरे बच्चों 100% फ्रैक्शन ठीक है। आठ से 3 कितनी आती है तो 25 1 बार। हाँ सर ये बात हमने कल भी पढ़ी थी और ये बात हम जानते हैं फ्रैक्शन 9 12 13 बार। देखिए मेरे आपको एक ही काम करना है वो ये कि आपको चीजें थोड़ी फास्ट करनी है। पिछली 2-3 क्लासों में इसी के दौरान इसी चीजों के स्टेप को समझाता है क्या फास्ट करना और मतलब मेरे बच्चे ना 17 172 मेरे बच्चे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट याद रखिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा ये 64 का वर्ग होता है वो होता है मेरे बच्चे 4096 और मेरे बच्चे 16 का क्यूब भी होता है। 16 का क्यूब भी 4096 होता है 64 का वर्ग भी 4096 होता है। मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भैया 27 का वर्ग बताइए 27 का वर्ग बताइए क्या होता है तो आप कहेंगे सर 729। मेरे बच्चों में आपको 9 का क्यूब बताइए क्या होगा तो 9 का क्यूब भी 729 होता है। ये 4 अंकों की इकलौती संख्या ऐसी 4 अंकों की सारी संख्या में इकलौती संख्या है जो किसी का क्यूब भी और किसी का वर्ग भी। ये मेरे बच्चों 3 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और उसका वर्ग भी है। ठीक है जी बहुत बढ़िया तो छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखना। मेरे बच्चों एक बात ये भी ध्यान रखना कि 111 होता है इसके फैक्टर होते हैं मतलब 111 को क्या लिख सकते हैं 111 को लिख सकते हैं 3 गुना 37। आप कैसे क्यों लिख रहे हो मैं इसलिए लिख रहा हूं इसके ऊपर ढलले से मेरे सवाल आएंगे खूब ढलले से आपको क्वेश्चन मिले। हां जी तो मेरे बच्चे एक बात बताना 111 को अगर 3 गुना 137 लिख सकते हैं तो अगर मैं आपको कह दूं 999 के ऊपर तो आप तुरंत कहेंगे सर 9 गुना 111 और सर 111 के ऊपर 3 गुना 37 भाई छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो यार मेरे बच्चे 27 गुना 37 ठीक है जी 27 गुना 37 मेरे बच्चे किसी को दिक्कत है नहीं। अगर मेरे बच्चे 888 की बात करें तो ये होगा 8 गुना 111। अब 8 गुना 111 को लिख सकते हैं 3 गुना 37 तो आप चलिए 24 गुना 37। मेरे बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी किसी नंबर में डिजिट रिपीट होंगे ना तो उसका 1 ऊपर 37 होगा ही होगा और उसको बड़े जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना ये आपकी जीत होगी। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मैं आपको सवाल में कह दूं कि 555 के ऊपर करके बताओ तो आपने कुछ नहीं करना 1 ऊपर करना है 37 और 1 ऊपर है 3। अब ये 5 से भाग जाएगा तुम्हारे पास यानी आप लिखेंगे 15 गुना 37। अगर मैं कहूं 444 तो आप जानते हैं 37 तो होगा 1 3 बचा हुआ है यहां से 4 जाएगा तो आपकी 12 गुना 37। अगर मेरे बच्चे यहां मैंने 6 6 6 लिख दिया तो 1 ऊपर 37 होगा और माफ करना 37 होगा 3 अभी बचा हुआ तो 6 18 होगा तो 18 गुना 37 होगा। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आगे आने वाले सवाल में कैलकुलेशन फास्ट करिए। मेरे बच्चे आप ये ध्यान रखना कि 12 का क्यूब क्या होता है 12 का क्यूब होता है मेरे बच्चे 1728। मैंने आपको कहा कि कुछ भी नहीं ना तो शुरुआत में 1 से 20 तक क्यूब याद रखिए बहुत जरूरी है। 1 से 50 तक की बात करिए कम करिए शुरू करिए और 1 से 30 तक पढ़िए। अब मेरे बच्चों के सवाल आते हैं तो आप जानते हैं सर ये 12 है ये 12 की पावर 3 है ये 12 की पावर 3 1728 में 12 की पावर 3 लिख सकते हैं तो 12 से काटेंगे 12 की पावर 2 आया तो यहां 13 बचा मेरे बच्चे 12 की पावर 2 में 144 और 13 को 52 13 को 52 और 5 57 13 13 5 18 तो आंसर है 1872। उम्मीद है मेरे बच्चों आपकी बात समझ आई होगी। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अलग पेज पर नोट करेंगे क्योंकि पेपर में यही चीज को जल्दी दिखाएगी।
देखिए मेरे बेटे, अब बहुत सारे बावले फ्रैक्शन में फंसे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम सर इसे 200 माइनस 1 बटा 8 से 1 बटे 3 लिखते कोई गुना तो नहीं है। सर इस पे प्रैक्टिस कराई थी। 200 की फ्रैक्शन 2 बनी, 200 फ्रैक्शन की 2 8 से 1 बटे 3 की बनी 12। आपने सर सही है। 12 दूनी 24 में से 1 गया 23, 23 बटे 12। मेरे बच्चे जो चीज समझ रहे हो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये सारे रेलवे कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन 23 बटे 12 144। अब मेरे बाबू आप जानते हैं 12 का 144 12 12 36 12 दूनी 24 और 3 27 276 मेरा राइट आंसर। देखिए बेसिक कैलकुलेशन की चीजें याद करिए, 130 तक की क्यूब याद करिए, अभी नहीं है तो 10 तक की याद करिए, 15 तक की याद करिए, 20 तक धीरे-धीरे बढ़ाइए। आइए बाबू यहां से हो गया। देखिए मेरे बच्चे 34.28%। अब यहां फंसा है कैसे? क्या आपने वो सारी चीजें पढ़ी नहीं जो मैंने कल पढ़ाई थी कि बेटा 14 से 2 के 7% को जानते हो क्या लिख सकते हो आप 14.28। अब बहुत सारे बावले वाले हैं जो इस बात को पढ़ के नहीं आए, इसलिए नाराज हूं उनसे। तो ये इसी फ्रैक्शन को 2 के साथ, तो इसे मेरे बच्चे जब ब्रेक करोगे आप तो ऐसे ब्रेक करना है कि 20% अलग कर लो और 14.28 अलग कर लो। 20% की फ्रैक्शन मेरे बेटे 1 बटे 5 और इसकी फ्रैक्शन 2 के साथ है। अब सारा गेम समझने का है, प्रैक्टिस 5 7 35 7 7 5 35 5 10 ये आएगा मेरे बेटे 17 बटे 35। आपने ठीक है सर? ओ का मतलब होता है मेरे बच्चे गुना इंटू 35। आंसर है 17। हाँ मेरे आंसर है 17। सारे भाई समझिए, कान पकड़ के एक चीज समझ लो, शाम को 5 से 6 का जो लाइव बैच चलता है जिसमें आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट लिया जाता है, उसको मरने को मर जाना, उसको मिस नहीं करना क्योंकि वो आपकी बताता है पूरी तरीके से कितना पढ़ा कितना नहीं, इसलिए डोंट मिस इट एट एनी हाउ। आइए आपका इंतजार है। देखिए मेरे कहानी कैसे समझे, इसको अगर मैं ब्रेक करने जाऊंगा तो दो हिस्सों में कई तरीकों से बांट सकते हैं। मैं सबसे आसान ले लेता हूं 70% और 6 से 2 के 3 पर। आप मेरे बच्चे ये बात तो जानते हैं कि 6.6 का मतलब क्या है? हर किसी को रफ कॉपी पेन लेना और टाटा करना। अभी कोई क्लास नोट्स परचेज नहीं करेगा मेरे वाले, क्योंकि अभी 3 4 दिन यानी ये सब तो अगले सप्ताह की 2 3 क्लास है। यहां पे सिर्फ ये काम है, उसके बाद क्लास नोट्स खरीद के लाना, फिर आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे और क्लास नोट्स पढ़ना और टाटा करना मेरे साथ बैठ के। इसको आप तोड़ सकते थे 60 जमा 16 से 3% या 100 से 80 ले सकते हैं। 70% की फ्रैक्शन 7 बटे 10, इसकी फ्रैक्शन 1 बटे 15। मेरे भाई एलसीएम आएगा 30, 10 की 30 3 7 21, 15 दूनी 30, ये आया मेरे पे 23 बटे 30 और गुना में है मेरे बाबू 30। ये आंसर है 23। अब पता है बच्चे को जब ये क्वेश्चन लेवल में सवाल आता है ना तो वो इसकी फ्रैक्शन बनाने में दिमाग खराब करने में अपना लगा रहता है, वो समझता ही नहीं है क्या उत्तर निकालने का तरीका। जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बेसिक से। बताइए आइए बाबू एक बात समझाना चाह रहे हैं हम, बहुत ज्ञान की बातें ध्यान से देखिए। मेरे पेरेंट्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि a% ऑफ b का मतलब क्या होता है? a% ऑफ b का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका मतलब सर a की फ्रैक्शन a बटे 100 और का मतलब इनटू b, तो a इनटू b बाई 100। ठीक है? मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि b% ऑफ a, तो मेरे बच्चे b परसेंट की फ्रैक्शन ये a, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो a इनटू b करोगे, b इनटू a बात देखिए तो a इनटू b आप कौन सा? तो आपने मेरे बच्चे यहां चीज नोटिस की कि a% ऑफ b कर लो या b% ऑफ a कर लो, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट निकल जाएगा वो बराबर आएगा। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस परसेंटेज को साइन को वहां लगाएं या यहां लगाएं। आप चाहें तो इस परसेंटेज को यहां लगा दें, नाराज क्यों है? इस परसेंटेज के साइन को आप यहां लगा दें तब भी उत्तर वही आएगा, इस परसेंटेज के साइन को आप वहां यहां लगा दें तब भी उत्तर वही आएगा। अगर मेरे बाबू मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं कि 25% ऑफ 895 या 87, तो मेरे पेरेंट्स में परसेंटेज यहां लगाऊंगा यहां लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। 897% ऑफ 25% लिख दूं या मैं इस परसेंटेज को उठा के लगा दूं तो भी मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे बच्चे इसी तरह की बात आपसे करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि इसकी बटे में अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा इसे गुना करना पड़ेगा फिर उन्हें से भाग देना पड़ेगा, क्वाइट डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो सर मैं क्या करता हूं, इस परसेंटेज के साइन को यहां से हटा देना, परसेंटेज के साइन को यहां से रिमूव कर देना बाबू और यहां से रिमूव करके यहां से रिमूव करके भैया वहां लगा देता हूं। कोई दिक्कत आपको? आपने कोई दिक्कत नहीं सर, जो आपको हो पसंद वो काम करिए। अब इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं कैसे, 20% जमा 5 सही 5 बटे 19%, 20% की फ्रैक्शन 1 बटे 5 और 5 से 5 बटे 19% की फ्रैक्शन होगी 1 बटे 19। अब यहां आपको फ्रैक्शन टेबल सब याद होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत नहीं। 19.95 आएगा, माफ करिएगा एलसीएम 19.95, यहां आया 19, यहां आया 5, 19 और 5 आया मेरे बच्चे 24 बटे 95। अब मेरे बच्चे बात को ध्यान से सुनिए, यहां 95 और का गुना 24 बटे 95, 95 से 95 का मेरे आंसर आया 24। यही मेरे बच्चे मेरा सही आंसर, यही मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है। 24 इज योर राइट आंसर। समझे? करिए। आइए बाबू कैसे सोल्व किया जाए इस सवाल को, लगाइए दिमाग। आप कहें सर एक बात बताइए, परसेंटेज यहां लिखेंगे यहां लिखें क्या ही फर्क पड़ेगा? तो 625% को लिखेंगे 600% प्लस 25%,
600% की फ्रैक्शन 6 और 25% की फ्रैक्शन मेरे को 1/4 आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें 25% की फ्रैक्शन 1/4 सर 4 की 24 25/4 है सर हम इस बात से 25/4 अब मेरे बच्चे यहाँ है 2.56 गुना 25/4 मैंने कहा मान लिया जाए कैलकुलेशन करनी पॉइंट हटाएंगे बड़ा 100 करेंगे 25 से काटेंगे 4 आएगा 25 4 16 16 का वर्ग होता है 256 आंसर आएगा 16 आंसर आएगा मेरे तो नाम आपके 16 क्या मेरी बात समझ पाए नहीं है हमें ये देखना है कि हम किसकी फ्रैक्शन आसानी से बना सकते हैं ये वो है हम कौन सा फास्ट कर सकते हैं हर सिर्फ आगे अगर समझ नहीं आ रहा तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है क्योंकि इस कैलकुलेशन में क्या ही दिक्कत है परसेंटेज यहाँ वहां लगा समझा तो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको आप सीखिए आज 5 क्लास होगी ना 8 9 10 11 12 5 क्लास तो 4 क्लास पढ़िए तब समझ में आएगा आइए मेरे बच्चे देखिए अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं आप चाहें तो इतनी कहानी कैसे भी लिख सकते हैं भाई 43 सही 3% है ना आप इसे ऐसे लिखिए 50% -8 सही 2/3% अब 50% की फ्रैक्शन मेरे पेड़ पे दो और 8 से 2/3 8 से 1/3 8 में मैं गलत कर रहा हूँ 6 आना था 6 3 होता है 6 से 2/3 तो 6 से 2/3% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे कितनी 1/15 मान के चलता हूँ 50 में से 6 से 2/3 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बात नहीं अब देखिए एलसीएम लेंगे 30 यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा 2 ये होता है मेरे 13/33 अब ये वाली वैल्यू 13/33 गुना में 88 माफ करिएगा मेरी बात समझ में आई क्या नहीं यही मेरे 13/33 गुना 88 देखो कैसे मैंने क्या कैसे 50 -6 से 2/3 किया अब इसी फ्रैक्शन 1/15 इसकी 1/2 सोल्व किया तो 30 एलसीएम 2/15 ये 2 आया 15 13/33 13/33 गुना 88 किया अब हमें क्या करना है अब हमें एक ही काम करना है कटता है तो काटेंगे तो छोड़ेंगे जैसे कट रहा है तो 44 है दूसरे कट 15 अब गुना करेंगे मेरे बच्चे तो आपने 13 52 और 13 52 पास 572/15 ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आइए भाई आइए आपका इंतजार था मेरे बच्चे 17.5% की फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है कैसे ये सर 17.5% भाई अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 35 होगा आप हाँ सर 35 होगा 35% की फ्रैक्शन कैसे 5% की फ्रैक्शन 35 हुआ 7 गुना 5% की 35 7 गुना 7 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है तो मेरे बच्चे डबल था यानी इसका आधा था ये 7 40 हाँ जी यानी जो प्रैक्टिस होनी जो समय लगाना फ्रैक्शन बनाने में लगाना तो ये वाली वैल्यू मेरे 7/40 और का गुना 400 मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा यहीं पे कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर सब कुछ नहीं करूंगा आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है बस जो मैं कह रहा हूं जैसे मैं कह रहा हूं समझते हैं हां अंकित बेटा 5 जमा 12.5% भी तो होगा बिल्कुल बेटा अंकित हमने डिस्कस किया अनेकों तरीके से आप कर सकते हैं लिटिल बिट इन इंग्लिश बोलो ऑलरेडी ओह यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया साउथ ऑफ इंडिया so I will try my best to speak something in English. So my dear student, I'm just emphasizing on the point that you have to practice more and more only on the fraction portion that I teach you in yesterday and day before yesterday class. So my dear student, let's come here. So how I make the fraction of this? So first of all, I can understand that I can write this 40% plus 6 is 2 1/4%. So these are the basically two ways. First way is this. So how can I solve it? 40% fraction is 2/5 because 20% fraction is 1/5. 40% is double. 6 is 2 1/4% is 1/12 or 1/16. 1/16. So now you will calculate it taking its LCM that is 80. This is 16 16 to the 32. 16 5 80 so 5. So this calculation becomes 37/80. 37/80. So my dear student, I make its fraction 37/80. Now we have to multiply it by 3200. When we multiply it, cancellation 0 से 0, 0 to 0, 8 4 32, that becomes 0, 4 6 are 28, 4 3 are 12 at 2, 14. So your answer would be 1480. So my dear student, your answer would be 1480. अंकित प्रजापति कहते हैं कुछ पहले नहीं पढ़ना हुआ है बाबू मैथ है जब तक पीछे की चीजें नहीं करके आएंगे तो कैसे पहले पढ़ेगा एक बार कमेंट और लाइक करके कितने बच्चों को पहले पढ़ा कितने को नहीं पहले पढ़ा ईमानदारी से हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूं और स्लो लेके चलूंगा चीजों को जिनको पहले पढ़ा यस लिखा जिनको नहीं पढ़ा नो लिखा पहले पढ़ा थैंक यू अंकित आ रहा है आ रहा है आ रहा है यस सर आई कैन अंडरस्टैंड धनजी यादव मेरे बच्चे जिन एक से दो कमेंट आए नो है एक और भी है तो आपसे रिक्वेस्ट है पीछे का क्वेश्चन पढ़िए फिर भी पहले नहीं पढ़ा मेरी जिम्मेदारी मैं दोबारा से क्लास लूंगा आपकी अलग से इसमें फ्रैक्शन नहीं सॉल्व करिए देखिए ये सारे पेपर के सवाल चलने लग रहे हैं लेकिन पेपर वो है जो बिल्कुल बेसिक वाले डी लेवल कॉन्स्टेबल लेवल है ना बहुत अच्छी आसान आसान बात बता रहा हूं मुस्कान तुमको समझ नहीं आ रहा है मुस्काओ बेटा दोबारा समझें देखो सबसे पहली लड़ाई ये है कि फ्रैक्शन जीतो अब फ्रैक्शन कैसे जीतोगे आप पे डिपेंड है देखिए मेरे बच्चे 14.28% ऑफ 3750 अगर इसी फ्रैक्शन हमको पता है 2 को 2/7 14 2/7% इसकी फ्रैक्शन है 1/7 into 3750 अब मेरे बच्चे देखिए 7 से घटा 7 5 35 नहीं कट रहा इधर नहीं कट रहा ना पॉइंट में आ रहा है ना ठीक है देखो 7 5 35 2 बचा 7 के 21 21 के बाद कितना बचा 4 7 5 35 5 बचा बस तो 535 में निकलेंगे यानी अप्रोक्सीमेट है तो 535 हमारा आंसर है ना क्लियर भाई आइए चिंतन जी कह रहे हैं फ्रॉम गुजरात हर क्वेश्चन पिक करा दूंगा तुम्हारी थैंक यू मेरे बच्चों रीनो कोशी जी सब बाकी सब समझ में आता आइए मेरे बच्चों और भाई एक बार कमेंट करके क्लास में बताओ कितने ऐसे बच्चे जो रोज 5 से 6 लाइव टेस्ट लेते हैं देखो मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं उसमें जो यहां पढ़ा रहा हूं उसका टेस्ट हो रहा है काम सुना जरा आपसे उसको मिस नहीं करना चाहिए आइए मेरे बच्चों 18.75 देसी भाषा में लिखिए 18 से 3/4% काहे काहे के इसलिए सर कि सर 0.25 होता है 4.75 होता है 3/4 अब 18 तो बेहतर 75/4 परसेंटेज नंबर 25 25 अरे हम तो फ्रैक्शन बता दी तुमको सवाल बताना अब देखिए फ्रैक्शन कैसे बनेगा तो आसान भाषा जो मैंने आपको सेट हो गई है अगर मेरे बच्चों मैं इसे 4 से गुना कर दूं तो आपके 18 तो 72 या 3 तो 75% है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा 75% की फ्रैक्शन क्या होगी तो आपके 75% की फ्रैक्शन होती 3/4 क्यों क्योंकि 75% 25 का 3 गुना ये ध्यान दोगे तो 75 का 1/4 है इसका 1/4 करोगे तो आएगा 3/16 बाप रे जैसे मेरे करने को धीरे-धीरे कमाएंगे ये 3/16 गुना 176 16 कम 16 16 कम 16 11 3 तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आएगा 33 बहुत सुंदर देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बचा देगा जो सबसे पहले देगा उसको हम इनाम में देंगे गुड लक 33 इजी दुष्यंत भैया दीपक केदोसी हैप्पी समर समय सर ठीक है समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहा अरे एक बच्चा कह रहा है मैं पाकिस्तान से पढ़ रहा हूं एक कमेंट यूट्यूब पे वॉच ले भाई हां जिसने पाकिस्तान में नीचे नीचे मिस्टर रोहित सर मैं पाकिस्तान से पढ़ रहा हूं मस्ती मत कर एक बार स्लाइडिंग डाल चेक कर पाकिस्तान से गए रोहित तुझे मां कसम झूठ बोल दी अब बता तू कहां से पढ़ रहा है पाकिस्तान से कहां से आइए
नहीं, सच में बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से पढ़ते हैं। आइए देखिए 218.75%। देखो इस कहानी को भी आपने टैकल किया था, 200% अलग है, 18.75 को हमने 18 से 3/4% पिछले ही सवाल में ब्रेक किया था। देखिए यहाँ 3/16 बनाए थे आपने, ठीक है सर 3/16 कर दिए हैं, और 200% का क्वेश्चन 2/16 32 होती 35/16। जितनी प्रैक्टिस कर सको करो। 35/16 528 16 से काटेंगे 16 16 32 16 48 और 16 48। अब देखिए उत्तर है 35 गुना 33। अब गुना भी करना है तो 3 गुना 11 कर दिया करो। कैसे 11 से किसी नंबर को गुना करना आसान है, 35 होता है 105। अंकों का जोड़ करते 5 आया 5 में 0 5 आया 0 में 1 आया 11 से आंसर है। 11 से मल्टीप्लिकेशन का नियम रहता है, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6, इसे 11 से गुना करना है। तरीका ये 6 डिग्री को, फिर 4 5 11 1 हासिल, फिर 5 4 9 1 हासिल 10, फिर 1 हासिल, फिर 4 और 3 7 7 और 1 8, फिर 3 और 2 5 और फिर ये 2 और बताओ 2 8 7 9 3 4 6। मैं करूंगा 11 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कैप्सूल में सारी चीजें लगी, थोड़ा वहां पे भी करते रहिए कैलकुलेशन। सबसे पहले हम 6 डिग्री फिर 6 4 10 हासिल 1, फिर 4 और 3 7 7 और 1 8, फिर 9 3 12 2 हासिल 1, 9 7 16 16 और 1 17 17 हासिल 1, 7 8 15 15 और 1 16, 8 और 2 10 10 और 1 11 2 1 3। यानी पहला आखिरी वाला अकेला लिखना है, पहले वाला अकेला लेना है, बाद में फिर जोड़ बना के आगे चलते रहो और कुछ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन में से समझना है। तो समझिए बाबू क्वेश्चन 11 के 76% से कर ले। हाँ कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसे भी करो। देखो मेरा काम है आपको बेसिक आइडिया बताना, उसका पेपर में आपको देखना किस तरीके से सवाल सोल्व करना पसंद करेंगे। सर 11 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कर दिया मैंने पहले 3 से किया 35 105 फिर 11 से कर दिया, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई करना आसान है। तेजस व्हाट कह रहा है सर, आई एम फ्रॉम यूएसए, ओके एंड आई एम जस्ट टीचिंग यू स्टैंडिंग बिसाइड इवांका ट्रम्प, हाउ आर यू माय डियर, आई एम फ्रॉम लंदन। आओ मेरे भाई सामने आओ, सारे औकात में आओ। देखिए कैसे ब्रेक करना है, सर कहानी ये है कि बहुत अच्छा तरीका है, ये 91 सही 2 के 3%। इसको ब्रेक करना है तो सर वही तरीका 100% माइनस 8 से 1/3%, 100% की 8 से 1/12 सोल्व करोगे तो 12 का 12 में 11/12। तो ये कहानी में करके 11/12 1440, तो 12 140 0, 11 132 0, तो आंसर आएगा मेरे 1320, आंसर आएगा मेरे 1320। आइए बाबू कैसे ब्रेक करना पसंद करेंगे सवाल का, तो आप इन्हें 60% अलग ब्रेक कर देते हैं, 3 से 1/3 मेरे अलग, क्योंकि ये बनेगा 1/3। अब 60% होता है 20% 1/5, 60% 3/5 और ये 1/30। एलसीएम लेंगे बाबू 30 5 30 33 18 30 31, तो ये जो वैल्यू निकल के मेरे बच्चे यही 19/30, ये जो वैल्यू निकल के मेरे बाबू यही 19/30 और गुना करना 600 से, 30 से काटा 3 19 20 200 19 380 मेरे बच्चे मेरा मेरे बाबू मेरा जो सही उत्तर है वो 380। देखिए मेरे बच्चे अब कहानी ये है इसकी फ्रैक्शन बनानी, अब कैसे बनाए, लगाओ दिमाग, 57.2 की फ्रैक्शन कैसे बनाए, 7.27 को कैसे लिखें। अच्छा भैया लगाओ भाई सारे दिमाग, बताओ कैसे बनाए इसकी फ्रैक्शन। सर देखिए आप कल एक बात बताए हैं कि वो कई बार बेवकूफ बनाता है, हल्का 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 दिमाग खराब करेगा आपका, हल्का दिमाग खराब करेगा। मेरे पेपर कल मैंने आपको कुछ विशेष चीजें लिखाई थी, उसमें आपको फ्रैक्शन लिखाई थी 4/7, आपने हां से लिखाई और मैंने कहा था सर इसकी फ्रैक्शन होगी 57 सही 2/7, 57 सही 1/7 2/7, 4 दूनी 8 8 8, 57 सही 1/7%। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, बताइए कितने बचे 1/7 2/7, जल्दी से बताइए मेरे बेटा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात से सहमत हैं, ये था 57 सही 1/7%। और मेरे बच्चे डेसिमल में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये बात कह सकते हैं सर 57 दशमलव 1/7 को मैंने डेसिमल में लिखा था 14%। आपने कहा सर ये बात बिल्कुल करेक्ट है, एक बार जल्दी से आंसर करिए इस चीज का। आप कहेंगे बिल्कुल सर अगर यहाँ पे 57.14 होता तो मैं इसकी फ्रैक्शन बना लेता 4/7, या सर यहाँ 57.15 भी होता ना तो भी मैं लगभग ले जाता और मैं खेल जाता इसके लिए, 4/7 इसकी फ्रैक्शन है। हाँ जी लेकिन ये इसके नजदीक नहीं है, ये चला गया 27 जो कि बहुत बड़ा है। तो जिस भाई ने 4/7 फ्रैक्शन बताई, जितनों ने लगातार बता रहा हूं सारे यहाँ पे गलत सोच रहे हैं, आपको सुधार करना चाहिए चीज। अब तो मेरे बच्चे मुझे ये लगता है कि मुझे आपको मिलकर कुछ और सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए आपको, ये सोचना चाहिए सर मैंने आपको ये बताया था कि भाई 9 सही 1/11% को ध्यान रखना, इसकी जो फ्रैक्शन होगी मतलब डेसिमल लिखा जाएगा 9.09। आपने कहा हाँ सर ये बात आपने बताई थी और मैंने कहा 090909 आता रहता है, लेकिन आपसे कितना समझिए 0909 9.09 मार्क। और मेरे बच्चे जब किसी नंबर को इससे गुना करोगे तो उसको इससे भी करोगे तो हमेशा आपको ये चीज मिलेगी जो दो अंक यहाँ होंगे वही डेसिमल के बाद दो अंक यहाँ होंगे। आपने हाँ सर ये बात बताई थी, अब स्वीकार इस बात को। तो मेरे बच्चे की फ्रैक्शन क्या होती है, आपने सर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो होती है 27 और 9 27, तो इसका भी 3 गुना करेंगे मेरे बच्चे 3/11। अब आप यहाँ को कैसे बताते, मेरे बच्चे जैसे ही मैंने 27 देखा ना तो मैंने इसके बगल में भी 27 देखा, आप कैसे बेवकूफ हो, यहाँ तो 27 दिखा यहाँ नहीं दिखा बेटे, यही तो सिलेक्शन का काम है, तभी तो सेक्टर बनाएंगे तुम्हें। तो इसको ब्रेक करो मेरे बेटे 30% जमा 27.77%, ना माफ करना 2%। क्या मेरी मूल बात को समझने में कामयाब हुए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 30% की फ्रैक्शन 3 बटे 10, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे मेरे बच्चे तो हमने यहाँ बनाई दैट इज 3/11, 110 10 11 30 33 10 30 11 3 3 6 63 110। सब कोई आपत्ति नहीं है सर, 63 110 मानते हैं इस बात को, स्वीकार है आपकी बात। अब हमें यहाँ ऑफ का मतलब गुना 220, इससे गुना करेंगे 2 आएगा 2 3 6 2 12, योर आंसर वुड बी माय स्टूडेंट 126। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा 126 होगा। हाँ जी आपका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे 126 होगा। किसी भाई को कोई लोड आ गया तो 10 2 मैं नो करिए, और आप मेरे बताए हुए तरीके को रटिए मत, अपना दिमाग कुछ और करिए ना, उसको किसी और तरीके से सेट करिए, बट करिए लगे रहिए। और शाम को जो मैं 5 से 6 में आपकी मेहनत करा रहा हूँ उसको प्लीज 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 आया करें, बहुत कम बच्चे उसमें आते हैं क्योंकि आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, आपको ये एहसास होगा कि जो काम मैंने सुबह किया
वो हमें रात को याद है लेकिन शाम को 5 से 6 देता, असली औकात पता चलेगी। कोई आदमी अपने अंदर सुधार तभी कर सकता है जब उसकी कमियां पता चले, और तुम ढक्कन को कमियां नहीं ढूंढने जा रहे। आओ 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 बताओ भाई। कभी घबराएगा किया काबू बिना तेरे। आइए बाबू, हमरा जी बहुत कह रहा है 9 से 11%। नहीं रे 11 से 1% पढ़ेंगे इसमें तो। इसको लिखते हैं 11.1%। अब मेरे बच्चे इसे 5 से गुणा करेंगे 5.55%। आपने कहा ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, तो ये मेरे बच्चे 5 गुना 3 5/9 होगी, बिल्कुल ठीक है। सही बातें हो चुकी पिछली क्लास में। दिस इज 5/9 और 540 9 6 54 6 5 300। तो मेरे नमूने का मेरा सही उत्तर जो होगा वो 300। मेरा सही उत्तर मिलेगा आपको मेरे बच्चे 300। आइए मेरे नमूने का बच्चों, आप जैसा पिछले वाले सवाल में किया वही तो काम है। 55 की जगह 66 काट कर 6 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे सर 66 * 2/3% तो हुआ, इसका फ्रैक्शन तो डायरेक्ट है ना सर 2/3। और का मतलब गुना 8415। 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6 कितना बचा 2 3 8 24 0 3 5 15। 2 से गुना करेंगे 2 5 10 2 8 16 2 दूनी 4 और 1 5 5610 मेरे राइट आंसर। 5610 मेरे राइट आंसर। बताइए बाबू, आप थोड़ा फास्ट करिए, काहे की प्रैक्टिस करा दी है इसका भी। थोड़े जीवन में चलाते रहेंगे। चंद्रजीत 8560 सोर्स, ठाकुर प्रिया परमार, मिस्टर बॉन्ड, मिस्टर रोहित, खुशी क्वीन, अश्विनी मीना, मेघा शर्मा, नेहा वर्मा, गांधी हरि अर्जुन, खुशबू गौतम, गोविंद पांचाल। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार ये पीछे हमने कहा था इसको 200 में करेंगे 20% और प्लस 14 * 7%। 20% की फ्रैक्शन 5 और 14 * 7% की फ्रैक्शन 7। या मेरे बच्चे 12 या 35 से काटा 100 है। मेरे बच्चे गुना किया 1200। आंसर आया मेरे बच्चे 1200। आइए मेरे बच्चे 36.11%। देखिए यार दिमाग लगा के देखते हैं क्या हो सकता है। आप बताइए मुझे दिमाग लगा के क्या होगा। आंख लड़ा के तुमने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा, एक एक नजर मारी तो मन किया कि एक एक में ब्रेक करें, तो इसे लिखते हैं 25% और इसे लिखते हैं 11.11%। भूलिएगा 25 और 11 36 तो हुआ, गलत की है नहीं सर। अब 25% का फ्रैक्शन 1/4 और इसका फ्रैक्शन 1/9, तो ऐसे हम लेंगे 936 और 9 मैंने डायरेक्ट कर दिया 13/36 और यहाँ क्या होगा 7200। 36 से काटेंगे मेरे 36 बेहतर 200 13 26 260 और एक मतलब मात्र 26 आंसर हो गया। 2600 मेरे फ्रैक्शन होगा। धीरे 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 पकड़ेंगे लेकिन प्रैक्टिस करो रोज 5 से 6 नीचे पे काम होता है और वहां पे मैं बहुत करता हूं आपके लिए। अब धीरे धीरे बड़े सवाल लेंगे बट वी जस्ट वांट टू डिस्कस ओनली स्मॉल थिंग्स इन स्टार्टिंग सो दैट वी कैन कनेक्ट विद दिस। हरीश गिदारा आइए मेरे 9.09 के बारे में सुना है सर? सुना है इसका फ्रैक्शन होता है 11 तो दिमाग बढ़ाओ कि 8 में बेहतर 8 में बेहतर 8 में नहीं फ्रैक्शन 8 बढ़ गया है 133। आप जानते हैं 11 का क्यूब होता है 1331 बचा 121। हाँ जी 11 का भी ध्यान में 11 का क्यूब होता है कितना 1331। कैलकुलेशन का बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का वर्क करें जिसके आगे एक एक लिखेंगे एक एक है तो तरीका कितनी बार है 2 बार 2 3 लिखेंगे वापस लिखेंगे। अगर यहाँ मेरे बच्चे 111 का वर्क कितनी बार है 3 बार तो 1 2 3 2 वर्क करना तो 1 2 3 2 ना कितनी बार 1 2 3 4 4 3 2 यानी उठाना 5 बार लिखा है तो 5 सेकंड दी जाएगी 1 2 3 4 5 और उल्टी आएगी 4 3 2 1। क्या सहमत है मेरे बच्चे इस बात से? गुना करेंगे 8 कम 8 8 दूनी 16 8 कम 8 9 तो आंसर होगा मेरे 900 968 इज राइट आंसर। 900 मेरे नंबर में राइट आंसर। ब्रेक करिए फास्ट। देखिए मेरे बच्चों इसको हम दो टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। एक करते हैं 60% ना 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 20% और एक करते हैं मेरे बच्चे 66.6 यानी 66 से 2 3%। क्योंकि फ्रैक्शन जल्दी से निकालना आपके मेरे लिए आसान। अब 20% की 5 और इसकी फ्रैक्शन 2 3 66 2 3% की 2 3 एलसीएम है 15 5 3 15 3 3 5 15 5 10 है तो आंसर है मेरे बच्चों 13/15। क्लियर है? अब मेरे बच्चों हमारी 180 15 से काटा 15 बार 180 13 बार करेंगे 156। तो मेरे नंबर में मेरा राइट आंसर आएगा 156। मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर आएगा 156 है। कितना मेरे बच्चों 156 156 इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर 156 इज राइट आंसर। आइए आपका इंतजार है। बताइए मेरे बच्चों क्या तरीका होगा इसका? बहुत बढ़िया। देखिए मैं कुछ डिफरेंट निकाल के आपको कोशिश करता हूं समझाने। हमसे कैसे ब्रेक करें? मैं थोड़ा अलग बता रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड से ताकि आपका दिमाग खुले कुछ अलग भी सोचे। देखिए आपने देखा कि साथ साथ है यानी कहानी तो चल सकती है। क्या कहानी चल सकती है कि सर ये एक एक वाली कहानी चलेगी एक एक वाली कहानी चलेगी। आपने कहा ठीक है यानी एक एक वाली कहानी चलेगी मतलब 11.1 आपने बात तो ठीक है 11.1 वाली कहानी चलेगी। अब 11 का डबल करेंगे तो 22.22 बनेगा। 22.22 वो है नहीं तो करो क्या 22.22 बना लो। तो मेरे बाबू जब घटाओगे इसमें से 22.22 तो बचेगा 5.55। मैं सिर्फ एम तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं बाकी आप बताइए सजेस्ट करिए। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है हम ये बात स्वीकार सकते हैं। फिर आप क्या करें सर? अब हम एक काम ये कर सकते हैं सर कि 11.11 का अगर इसे देखें तो ये आएगा 22 सही 2.9%। मैं अलग तरीके से तोड़ देता हूं ये आएगा 5 सही 5.9% क्योंकि 1/9 जो डेसिमल क्रिएट करता है वो 0.11 बनाता है। अब इसकी फ्रैक्शन आएगी सर 2/9 और इसकी आएगी 1/18। आपने कहा हाँ सर ये बात हम समझते हैं ये बात हमारी पढ़ी हुई है समझ में आती है। एक तरीका ये वाला तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 18 आएगा नीचे 9 2 18 2 4 जमा 5/18 गुना 540 करेंगे 18 3 34 30 150 आंसर। मैं ये अलग थलग तोड़ने की कोशिश में क्यों कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं चीजों को। अब मैं इसी चीज को किसी दूसरे एंगल पे ब्रेक करना चाह रहा हूं। कैसे?
अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई इसका ये तो हुआ 27 सही 7 रुपये 9%, क्योंकि 0.11 जो है ये 1/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लिख लेते हैं 20% जमा 7 सही 7 रुपये 9%। बताओ जी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कहेंगे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक और आसान तरीका बताते हैं क्या? अगर मेरे बच्चे में इसको ऐसे ब्रेक करूँ कि 11.11 और 16.66 तो भी मुझे बहुत दिक्कत नहीं आनी। कैसे दिक्कत नहीं सर? क्योंकि जोड़ोगे तो 11 और 7 7 16 11 27 इसकी फ्रैक्शन आई 1/9 और इसकी फ्रैक्शन आई 1/6 एलसीएम लेंगे 18 9 18 18 5 18 बताइए हाँ। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप कैसे ब्रेक करना चाहते हैं आप पे डिपेंड है। समझ गए? चीज मुश्किल नहीं है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी खुश रहें आगे बढ़ें जीवन में। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। अब जल्दी से एक बार कमेंट में लिखिए जय माता दी ताकि आगे जय माता दी जय माता दी। थैंक यू।